नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछूं? आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, हर बात का जवाब है उसके पास, लेकिन ज़िंदगी में वो बहुत परेशान रहता है। हर छोटी बात पर टेंशन, हर मुश्किल में घबराहट। और दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान भी होगा जो शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हर मुश्किल में शांत रहता है, हर सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करता है। उसके पास एक अलग ही सुकून है। तो सवाल ये है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क है ज्ञान और जानकारी का। इन्फॉर्मेशन अलग होती है, नॉलेज अलग होती है, और विजडम, असली ज्ञान, वो बिल्कुल अलग होता है। आज हम बात करेंगे गीता के चौथे अध्याय की, ज्ञान कर्म संन्यास योग। और इस अध्याय में कृष्ण ने बताया है असली ज्ञान क्या होता है, कर्म कैसे करें, और एक ऐसी बात जो आपने शायद पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। दोस्तों, इस अध्याय में कृष्ण ने सबसे पहले एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये ज्ञान जो मैं तुझे दे रहा हूँ, ये पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, तुम तो मेरी उम्र के हो, ये कैसे हो सकता है कि तुमने सूर्यदेव को ज्ञान दिया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं? मुझे याद है। और फिर कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कही, जब जब इस दुनिया में धर्म कमजोर होता है, बुराई बढ़ती है, तब तब मैं आता हूँ। यानी ईश्वर हर युग में, हर समय किसी न किसी रूप में आता है अच्छाई को बचाने के लिए। फिर कृष्ण ने कर्म की बात की। उन्होंने कहा, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये समझना बहुत मुश्किल है। मतलब कभी कभी कुछ ना करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, और कभी कभी बहुत कुछ करते हुए भी कुछ नहीं किया जाता। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो चाकू से काटता है, लेकिन उसका इंटेंशन है बचाना, तो वो हिंसा नहीं है। और एक आदमी बैठा बैठा सोचता रहता है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन उसकी चुप्पी किसी का नुकसान कर रही है, तो वो अकर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कृष्ण ने कहा, जो इंसान हर काम को भगवान को अर्पण करके करता है, जो फल की इच्छा नहीं रखता, वो कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त रहता है। और फिर कृष्ण ने ज्ञान की महिमा बताई। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र चीज़ नहीं है, और वो ज्ञान तुझे कोई गुरु देगा, अगर तू श्रद्धा और सेवा के साथ उनके पास जाए। और आखिर में ज्ञान की तलवार से अपने मन के संशय को काट दे, उठ, लड़। दोस्तों, अब इस अध्याय को आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। पहला उदाहरण, जानकारी और ज्ञान का फर्क। आज के ज़माने में हम सबके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, हर टॉपिक पर यूट्यूब वीडियोस हैं, आर्टिकल्स हैं, हम सब बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन क्या हम समझदार हो गए हैं? एक बच्चा यूट्यूब पर हेल्दी फूड के बारे में 50 वीडियोस देख सकता है, लेकिन फिर भी रात को मैगी खाएगा, क्योंकि जानना और समझना दो अलग चीज़ें हैं। असली ज्ञान वो है जो आपके व्यवहार में दिखे, आपके फैसलों में दिखे, आपकी शांति में दिखे। दूसरा उदाहरण, कर्म और इंटेंशन। कृष्ण ने कहा था, कर्म सिर्फ काम नहीं, कर्म के पीछे की नीयत भी है। आज के ज़माने में दो लोग एक जैसा काम करते हैं। एक सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल पोस्ट डालता है सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, दूसरा वही पोस्ट डालता है क्योंकि उसे सच में लोगों की मदद करनी है। दोनों का काम एक जैसा दिखता है, लेकिन दोनों का कर्म अलग है, और दोनों का रिजल्ट भी अलग होगा। गीता कहती है, नियत सही रखो, बाकी सब अपने आप ठीक होता है। तीसरा उदाहरण, गुरु की जरूरत। कृष्ण ने कहा, ज्ञान गुरु से मिलता है। आज के ज़माने में हम सोचते हैं यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ मिल जाता है, गुरु की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा कोच, वो आपको वो दे सकता है जो कोई वीडियो नहीं दे सकती। वो है आपकी गलती पकड़ना, आपके स्पेसिफिक सिचुएशन का हल बताना, और आपको सही दिशा दिखाना। इसलिए आज भी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास मेंटोर होते हैं। चौथा उदाहरण, संशय को काटो।
कृष्ण ने कहा, ज्ञान की तलवार से संशय काटो। आज की सबसे बड़ी बीमारी है ओवर थिंकिंग। क्या करूं, क्या ना करूं, होगा या नहीं होगा, सही है या गलत। जब तक आप डिसाइड नहीं करते तब तक कोई भी काम शुरू नहीं होता, और जो शुरू नहीं होता वो कभी पूरा नहीं होता। ज्ञान वो है जो आपको डिसीजन लेने की ताकत दे, संशय में रखे नहीं। तो इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं? पहला सबक, जानकारी इकट्ठा करना बंद करो, ज्ञान को जीना शुरू करो। जो आप पहले से जानते हैं पहले उसे अपनी जिंदगी में लाओ, तब नई चीजें सीखो। दूसरा सबक, हर काम की नीयत चेक करो। आप ये काम क्यों कर रहे हो? सिर्फ दिखावे के लिए या सच में कुछ करना चाहते हो? नीयत सही हो तो रास्ते खुद मिलते हैं। तीसरा सबक, अपने जीवन में एक अच्छा गुरु, एक मेंटोर ढूंढो। कोई जो आपसे बड़ा हो, जिसने वो रास्ता पहले चला हो जो आप चलना चाहते हो। उनसे सीखो, उनकी बात मानो। चौथा सबक, संशय को काटो। अगर कोई काम सही लग रहा है तो बस शुरू करो। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। ज्ञान वही है जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करे। दोस्तों, अध्याय 4 ने हमें सिखाया, ज्ञान का मतलब किताबें नहीं होता। ज्ञान का मतलब है वो समझ जो आपकी जिंदगी को बदल दे। आज से एक काम करिए, जो भी आप पहले से जानते हैं उसमें से एक बात को आज अपनी जिंदगी में लागू करिए, बस एक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए, ज्ञान शुरू होता है आज से। इससे मुझे पता चलेगा कि ये सीरीज आपके काम आ रही है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अध्याय 5, संन्यास योग, यानी छोड़ना और भागना दोनों में क्या फर्क है। कृष्ण ने इस पर क्या कहा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।